नमस्कार साथियों। जिन लोगों की ज़मीन पर कोई भी व्यक्ति इल्लीगल तरीके से कब्जा किए है, ठीक है, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। और यहाँ पर जो है, जैसे मान लीजिए आपका कोई प्लॉट है, खेती की ज़मीन है, तो कब्जा तो हटेगा आपका, साथ ही साथ आपको नुकसानी दर भी मिलेगी। तो आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ भाई, कि नुकसानी दर के लिए आप कैसे वाद करें, क्या मेंशन करें, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा साथियों। इससे पहले मैं आपसे कहूँगा, अगर आप विशेषज्ञ द्वारा किसी भी मैटर पर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आप जूनियर एडवोकेट हैं, आप कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ई बुक लेना चाह रहे हैं, जैसे जिसमें मान लीजिए रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए आवेदन कैसे लिखते हैं, सरकारी ज़मीन मतलब कब्जा हटवाने के लिए ज़मीन बंटवारा हेतु सीमांकन मेड़बंदी के नियम आवेदन, ठीक है, संशोधन ड्राफ्टिंग कैविएट घोषणात्मक वाद एफआईआर आरटीआई बैनामा सेल डीड कैंसिल कराने के लिए, ठीक है ना, कब्जा हटवाने के लिए, सारी इसमें जो है मिल जाएंगे आपको। आते हैं सीधा अपने टॉपिक पर। देखिए साथियों, अगर कोई भी पर्सन, आप बाहर रहते, कोई पर्सन कब्जा करके रखा है यहाँ पे, ठीक है, आपकी ज़मीन पर, तो ऐसी कंडीशन में कई लोग करवाते हैं सीमांकन धारा 24 मेड़बंदी। तो मेड़बंदी न करा के आप बेदखली भी करवा सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत मेड़बंदी से संबंधित मामला है तो अलग बात है, वरना आप बेदखली के लिए वाद लाएं धारा 134 में और अत्याचारी की बेदखली करवाएं। दूसरी बात, अन्य कोई थर्ड पर्सन है, मान लीजिए कोई एक्स पर्सन है, वो आपकी उस पर कब्जा किए, तब भी आप 134 के लिए केस करें। अगर कोई सह खातेदार है, उसी में पार्टीदार है, आपका भाई वगैरह है, तो ये केस मत करना, तो आप बंटवारा करना, ठीक है। तो अब आपने समझ लिया कि 134, अब बात कैसे करेंगे वो आप समझें, ठीक है। और देखिए, इस ई बुक की खासियत यही है कि अगर जैसे मान लीजिए अवैध निर्माण रुकवाने के लिए पूरा ड्राफ्टिंग आवेदन है, तो नियम भी ऊपर दिए गए कि कब आपको इस सेक्शन में जाना है, कब किस सेक्शन में जाना है, ठीक है। तो देखिए साथियों, यहाँ पे आपको 134 में वाद करना है, साथ ही साथ नुकसानी दर के लिए भी उसमें जो है आपको अनुतोष प्राप्ति में लिखना है कि भाई हमें इतना, जो भी मान लीजिए 5% दर तो है ही नॉर्मल, कम से कम आप लिख सकते हैं कि 10% प्रति दर के जो भी मान लीजिए सर्किल रेट है, उसकी दर से हमें मुआवजा कंपनसेशन इस व्यक्ति से दिलाया जाए। पहले तो ये है, देखिए दोनों ही प्रोविज़न है। एक तो ये है धारा 134, ये कहती है जहाँ कोई भी व्यक्ति इलीगल तरीके से कब्जेदार है, तो ऐसी कंडीशन में जो मूल मालिक है, जो सही मालिक है, असली मालिक, वो केस करेगा तो उसको हटाया जाएगा, नहीं हटेगा तो बल प्रयोग करके हटाया जाएगा। इसके बाद उसी दावे में आप साथियों जो है नुकसानी दर के लिए भी अनुतोष प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे ये वाद होगा कहाँ, न्यायालय श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय, वाद संख्या डालना नहीं, वर्ष पूरा यहाँ पे ये डाल दीजिए, जो भी मान लीजिए विपक्षी है उनका नाम, और यहाँ पे जो है पंचायत को भी वहाँ पे वो बनाया जाएगा पार्टी, ठीक है, ग्राम प्रधान को भी बनाया जाएगा। और यहाँ पे अपनी मतलब फिर यहाँ पे जो है दावा लिखना शुरू कर सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं कि महोदय कब्जा हटवाने के साथ साथ जो है शेष अंतोष जो है मुझे कंपनसेशन प्रति वर्ष के हिसाब से 10% हमें दिलाया जाए। 10% इतना नहीं, मान लीजिए 6% भी दिला दिया गया तो काफ़ी कंपनसेशन हो जाएगा। तो कहने का मतलब साथियों ये है कि अगर आपकी ज़मीन पर किसी ने कब्जा किया है तो कब्जा तो हटवा सकते, जो आपका एडवोकेट में खर्चा हुआ, ठीक है, कोर्ट कचहरी में खर्चा हुआ, उसका भी आप कंपनसेशन ले सकते हैं। कानून में बाकायदा प्राविधान किया गया है साथियों, ठीक है। और फिर भी आप किसी मैटर पे कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, ई बुक लेना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको ये ई बुक अवश्य लेना चाहिए, जिससे आपकी जानकारी इतनी आगे बढ़ेगी, कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस जितने लोग ले पाते हैं वकील, उतना आपको इससे आ सकता है। देखिए भाई, आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, कानून के प्रचलित वर्ड्स, ठीक है, कोर्ट केस, वाद नियम, न्यायालय का चयन, तथ्य मूल्यांकन, अंतोष, अदालतें, अधिकारिकता, धन अधिकारिकता, ठीक है, सेल डीड, कौन सा केस किस न्यायालय में जाएगा, तो काफ़ी जानकारी आपको मिलेंगी।